दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलते रहे। सबसे पहली खबर, अब झारखंड में 15 दिन में ही बन जाएगा जाति और निवास प्रमाण पत्र। झारखंड सरकार का अहम फैसला। सेवाएं देने वाले और अपीलीय अधिकारी की भूमिका इसमें तय कर दी गई है। इस संदर्भ में कार्मिक विभाग ने बीते 11 दिसंबर को एक सिटीजन चार्टर जारी किया। विभाग ने संबंधित अधिकारी को यह निर्देश दिए हैं कि आम लोगों के द्वारा शिकायतों का निपटारा प्रत्येक सप्ताह किया जाना सुनिश्चित करें। जिला स्तर पर जारी जाति प्रमाण पत्र की समय अवधि 15 दिन और अनुमंडल स्तर पर 30 दिन तय कर दी गई है। अगली खबर, जेएसएससी सीजीएल के मामले के प्रदर्शन में शामिल एक व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जेएसएससी सीजीएल मामले में बोकारो से एक व्यक्ति की पकड़े जाने की खबर है। पकड़े गए व्यक्ति को रांची के नामकुम थाने में रखा गया। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है। जानकारी के मुताबिक जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर पिछले साल नामकुम में छात्रों ने प्रोटेस्ट किया था। इस प्रोटेस्ट में शामिल एक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ा है। अगली खबर, बीपी मेहता ने कहा कि विस्थापन नियोजन नीति और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर 7 से होगा आंदोलन। झारखंड में फिर से एक बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है, जिसके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। सीपीआई के वरिष्ठ नेता सह पूर्व सांसद भुवनेश्वर प्रसाद ने कहा कि झारखंड राज्य का गठन पूरे हुए 24 वर्ष बीत गए, लेकिन अभी तक न तो विस्थापन नीति बनी और न ही नियोजन नीति सरकार अभी तक बना पाई है। रोजगार को लेकर आक्रोश भरे अंदाज में कहा कि अभी तक युवाओं को रोजगार नहीं दे पाई है। हेमंत सोरेन सरकार आदिवासी मूलवासी को उनका अधिकार दिलाने का वादा भी फेल उनका हो चुका है। अगली खबर, नक्सलियों से निपटने को स्थानीय पुलिस कर्मियों की होगी पोस्टिंग। चाईबासा और उसके आसपास के ग्रामीण इलाके में पीएलएफआई उग्रवादी के खिलाफ ग्रामीण की कार्रवाई के बाद राज्य पुलिस ने पदस्थापन की प्रक्रिया बदल दी। इसमें पुलिस पदाधिकारी और आरक्षी को उनके गृह जिले में पदस्थापित किया जा रहा। इस संदर्भ में एक आदेश आईजी ऑपरेशन ने जारी किया। इसमें वैसे पदाधिकारी एवं पुलिस बल जिन्हें स्थानीय भाषा का ज्ञान हो और जिले या फिर आसपास के निवासी हो, उन्हें प्राथमिकता देने की बात कही गई है। अगली खबर, लूटने के लिए मशहूर गठबंधन का झारखंड चुनाव में फिर से जीतना आश्चर्यजनक। चिराग पासवान का बड़ा बयान। बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि खनिज संपन्न झारखंड को कथित रूप से लूटने वाले गठबंधन का राज्य में फिर से चुनाव जीतकर सरकार बनाने में सफल होना आश्चर्यजनक है। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी झारखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए काम करेगी, चाहे परिस्थितियां कितनी ही विपरीत क्यों ना हो। पासवान ने चतरा में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में विकसित राज्य बनने की पूरी क्षमता है। अगली खबर, सीजीएल परीक्षा में सफल अभ्यर्थी के प्रमाण पत्रों की जांच से पहले बढ़ा विवाद। पदाधिकारी को मिली जान से मारने की धमकी। बता दें कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी सीजीएल के विरोध के बीच कुछ अराजक तत्वों ने इस परीक्षा को आयोजित करने वाले झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के पदाधिकारी और कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी दी। ईमेल के माध्यम से दी गई धमकी में भद्दी भद्दी गालियां भी दी गई। आयोग के सचिव सुधीर कुमार गुप्ता के मुताबिक इस परीक्षा के माध्यम से अल्प सूचीबद्ध किए गए अभ्यर्थी को प्रमाण पत्रों की जांच के लिए बुलाए जाने के बाद यह धमकी मिली। अगली खबर, जेएसएससी सीजीएल के छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हुआ। उपद्रव किया तो खानी पड़ेगी जेल की हवा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई सीजीएल परीक्षा का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। आयोग के द्वारा दस्तावेज सत्यापन के लिए लिस्ट जारी होने के बाद 15 दिसंबर को आयोग कार्यालय के घेराव का फैसला किया गया। अभ्यर्थियों के प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन विधि व्यवस्था को दुरुस्त करने में जुट चुका है। उपद्रव करने वाले छात्रों को कैंप जेल में रखने की व्यवस्था की गई है। पुलिस के जवानों को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है। अगली खबर, साहिबगंज में बोले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कहा कि झारखंड के ऊपर लगे पिछड़ेपन के कलंक को मिटाना है। लोगों से किया बड़ा वादा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहिबगंज के बरहेट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वीर शहीद सिद्धू कान्हू के जन्मस्थली भोगनडी पहुंचे, जहां सिद्धू कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास, उद्घाटन और परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमें इस सोना रूपी राज्य को सोने की तरह बनाना है और पिछड़ेपन के लगे कलंक को मिटाना है। राज्य की जनता ने जिस प्रकार से हमें जिम्मेदारी सौंपी है वह उस पर खरा उतरने का काम करेंगे। अगली खबर, रांची में स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में आईजी, डीआईजी और एसएसपी ने की जांच। शहर के अपर बाजार स्थित कन्या पाठशाला स्कूल के बाहर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की। आईजी अखिलेश झा, डीआईजी अनूप बिरथरे
और एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा सहित अन्य अधिकारी घटनास्थल पहुंचे और जांच की। इस मामले को लेकर आईजी अखिलेश झा ने बताया कि आरोपित की पहचान कर ली गई है। अगली खबर अब झारखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण। बता दें कि झारखंड विधानसभा के सभी सदस्यों को शुभकामना देकर सामूहिक तौर पर जनता के विकास हेतु कार्य करने को लेकर राज्यपाल ने निर्देशित किया। साथ ही कहा कि सरकार प्रदेश के पत्रकारों के लिए बीमा सुनिश्चित करेगी। साथ ही राज्य में अब 33% आरक्षण दिया जाएगा, वो भी महिलाओं को, जबकि 60,000 शिक्षकों के खाली पद भरे जाएंगे। अगली खबर मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप पर 17 साल के बाद आदिम जनजाति वर्ग के युवा को मिला न्याय, अनुकंपा में मिली नौकरी। बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हस्तक्षेप पर 17 वर्ष के संघर्ष के बाद आखिरकार लातेहार निवासी आदिम जनजाति के युवा सुनील ब्रिजिया को उसका हक अधिकार मिल गया। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद उसे अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल गई। इस संबंध में मुख्यमंत्री को सूचित करते हुए उपायुक्त लातेहार ने बताया कि उक्त मामले में अनुकंपा समिति के निर्णय के आधार पर सुनील ब्रिजिया को नियुक्त करते हुए योगदान की तिथि से प्रस्थापित किया गया है। अगली खबर संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई जारी। झारखंड के 8 जिले में फैला है नेटवर्क। झारखंड में संगठित आपराधिक गिरोह के खिलाफ एटीएस और जिला पुलिस की कार्रवाई जारी है। इसके बाद भी संगठित अपराध से जुड़े अपराधी गोलीबारी, रंगदारी और वाहनों में आगजनी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे। फिलहाल झारखंड के 8 जिले संगठित अपराध की चपेट में हैं। इनमें रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, लातेहार, चतरा, रामगढ़ और हजारीबाग जिला शामिल है। इन 8 जिले में अलग अलग आपराधिक गिरोह सक्रिय है, जो रंगदारी वसूलने के लिए आए दिन कारोबारियों को धमकी देने का काम कर रहे। अगली खबर प्रतुल सहदेव ने कहा कि जेएसएससी सीजीएल रिजल्ट के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन से डरी सरकार। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीजीएल परीक्षा पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य सरकार पर कड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री द्वारा सीआईडी जांच के आदेश को प्रभावित करने की कोशिश है। प्रतुल सहदेव ने इसे हड़बड़ी भरा कदम बताते हुए कहा कि यह पूरे मामले को और भी संदिग्ध बना देता है। प्रतुल सहदेव ने कहा कि 15 दिसंबर को छात्रों द्वारा प्रस्तावित प्रदर्शन के डर से सरकार और जेएसएससी दबाव में आ चुकी है। यह भी कहा कि जेएसएससी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के बजाय सीआईडी को जांच में सहयोग देना चाहिए था। अगली खबर 16 को जेएसएससी कार्यालय का होगा घेराव। बता दें कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की सीजीएल परीक्षा का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा। इस परीक्षा को रद्द कर सीबीआई जांच करवाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। जेएलकेएम के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष सह छात्र नेता देवेंद्र महतो ने संवाददाता सम्मेलन में आंदोलन का ऐलान करते हुए कहा कि 16 दिसंबर को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का घेराव किया जाएगा और संपूर्ण राज्य से छात्र एवं अभिभावक राजधानी रांची प्रवेश करेंगे और ठंड में सभी छात्र अपनी सुविधा मुताबिक रात्रि पड़ाव करेंगे। अगली खबर झारखंड में कांग्रेस आलाकमान ने पार्टी विधायक दल का नेता समेत अन्य महत्वपूर्ण पदों को भरा। बता दें कि पदों को भरकर नाराजगी के साथ साथ विवाद पाटने की कवायद की जा रही है। दरअसल 4 विधायकों को मंत्री का पद देने के बाद विधायकों के खेमे में नाराजगी स्पष्ट तौर पर झलक रही थी। 2 नए चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल कर कांग्रेस ने हेमंत सरकार में अपनी शुरुआत की है। इसको लेकर आरंभ से ही मंत्री पद की रेस में चल रहे कई विधायक नाराज दिखे। इन विधायकों ने कई दिनों तक दिल्ली में कैंप करके मंत्री बनने के लिए लॉबिंग की थी। कांग्रेस के कुछ नेता मंत्रिमंडल में ओबीसी कोटे को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगा रहे थे। अगली खबर पारा शिक्षक संघ के नेता की हत्या करने वालों को मिले फांसी की सजा। गमरिया प्रखंड की यसपुर पंचायत के मुखिया पार्वती सरदार के पति सरायकेला खरसावां जिला पारा शिक्षक संघ के अध्यक्ष सोनू सरदार की बीती रात अज्ञात अपराधी ने गोली मारकर निर्मम तरीके से हत्या की। इस आपराधिक कुकृत्य की झारखंड राज्य सहयोगी शिक्षक संघ ने घोर निंदा करते हुए अपराधियों की अतिशीघ्र गिरफ्तारी करने और उन्हें फांसी की सजा देने की मांग की है। एकीकृत सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा ने कहा कि सोनू सरदार की हत्या से न केवल कोल्हान प्रमंडल बल्कि समूचे झारखंड के सहयोगी शिक्षक साथी मर्माहत हैं। अगली खबर झारखंड में भीषण शीतलहर। 3 जिलों में आईएमडी का येलो अलर्ट। बता दें कि मौसम विभाग ने झारखंड के 3 जिले रामगढ़, बोकारो और धनबाद के कुछ हिस्से में अगले 24 घंटे के दौरान शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। और इसके अलावा मौसम विभाग ने एक और मुसीबत का अपडेट दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक रांची समेत राज्य के विभिन्न भागों में ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है और सुबह में कुहासा रहेगा। वहीं बता दें कि तापमान में मामूली वृद्धि होने का अनुमान है। अगली खबर झारखंड में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा मंत्री पहुंचे जमशेदपुर। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए राज्य सरकार जल्दी 26,000 शिक्षक पद पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर देगी। इसके लिए विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा।
यह नियुक्ति पिछले वर्ष 26,000 पदों को भरने के लिए परीक्षा से अलग होगी। साथ ही रामदास सोरेन ने कहा कि पिछली सरकार में हमने जिन 26,000 शिक्षकों के पदों को भरने के लिए परीक्षा ली है, उसके परिणाम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। फैसला अगर सरकार के पक्ष में आया तो 26,000 नए शिक्षक तो मिलेंगे ही, इसके अतिरिक्त इतने ही पदों पर शिक्षकों की भर्ती करने जा रहे हैं। अगली खबर, रांची में जुटेंगे हजारों अभ्यर्थी, भाजपा आजसू और जेएलकेएम का समर्थन। बता दें कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट रद्द करने की मांग को लेकर पूरे राज्य से 5,000 अभ्यर्थी 15 दिसंबर को रांची में जुट रहे और इसको लेकर स्पेशल ब्रांच ने अलर्ट जारी किया है। जारी अलर्ट में कहा गया कि प्राप्त सूचना के मुताबिक जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का रिजल्ट रद्द करने की मांग को लेकर नामकुम में स्थित जेएसएससी कार्यालय के समक्ष 4 से 5,000 की संख्या में अभ्यर्थी प्रोटेस्ट करेंगे। स्पेशल ब्रांच के पत्र के मुताबिक धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए प्रदेश के विभिन्न जिलों से अभ्यर्थी रेल एवं सड़क मार्ग, 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों से 14 दिसंबर की शाम से ही रांची पहुंचने लगे हैं। यहां पर आकर विभिन्न होटल, लॉज, धर्मशाला आदि में रात्रि विश्राम करेंगे। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। रिलायंस ने नवी मुंबई आईआईए प्राइवेट लिमिटेड के 74% हिस्सेदारी को खरीद लिया है। इसके लिए रिलायंस ने 1,628 करोड़ रुपए खर्च किए। यह कंपनी नवी मुंबई, महाराष्ट्र में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करने का काम करती है। इस डील के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहायक कंपनी ये बन गई है। NMIIA की शुरुआत 15 जून 2024 को हुई थी। महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन अधिनियम के रूप में मान्यता इसको प्राप्त है।